वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम वेद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने चारों वेद का डिस्कशन किया था, जिसमें से हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ लिया था। आज हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर प्रीवियस में कोई भी वेद या उससे भी पहले जो मैंने लेक्चर लिए हैं अगर वो अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके और सारे लेक्चर्स एक बार देख लीजिए रिविजन के लिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट में आया था पहली बात, इसलिए इसे वेद त्राई जो है हमारा उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। वेद त्राई में हमारे केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इंक्लूडेड हैं। ठीक। अथर्ववेद का किससे हुआ? इमरजेंस नाम का कहाँ से हुआ? आफ्टर द सेज अथर्व। ठीक है, उससे जो है हमारा अथर्ववेद का नाम क्या पड़ता है? अथर्व। ठीक है, आप देखेंगे कि जो है अथर्व का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है विचक्राफ्ट, जादू टोना या मैजिकल पावर्स जिसे हम कहते हैं, वो अथर्ववेद में आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अथर्ववेद में मेनली क्या इंक्लूडेड है? मैजिकल पावर्स हो गया, आपके जादू टोना हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें विच क्राफ्ट जो है ये इंक्लूडेड है आपके अथर्ववेद में। ठीक है, बाकी जो अथर्ववेद को रिसाइट करते हैं, जो इनको बोलते हैं, ठीक है, जो इनका उच्चारण एक तरीके से कहते हैं, जो इनको इनका ज्ञान देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम ब्रह्म। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ब्रह्म। देखिए, द प्रीस्ट हु चैंट्स द मंत्र ऑफ अथर्ववेद इज कॉल्ड ब्रह्म, ब्रह्मा। द प्रीस्ट हु चैंट द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद इज कॉल्ड एज ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद में टोटल आपके 20 चैप्टर हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। ठीक है, ये सारे मंत्र जो है मैजिक, चार्म, डेथ, घोस्ट एक्सेट्रा वेरियस टाइप्स के मेडिसिन के लिए डिस्क्राइब है। क्या है ये सारे मंत्र जो आपके अथर्ववेद में पाए जाते हैं? वो मैंने बताया था जैसे मैजिकल पावर्स, वैसे ही मैजिक, चार्म्स, डेथ, घोस्ट, भूत पिशाच, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए और मेडिसिन के लिए बताए गए हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में मेनली आपका क्या आता है? आपका आता है मैजिकल पावर्स, जो कि रिलेटेड है आपके घोस्ट से, आपके चार्म से, और जो भी जादू टोना हम कह सकते हैं, ठीक है, तांत्रिक विद्याएं, कलाएं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है आपका अथर्ववेद, और मेडिसिन से भी। ठीक है, अच्छा, अथर्ववेद को जो ज्ञान देते हैं, जो इसके मंत्र को का उच्चारण करते हैं, जो चैंट करते हैं, रिसाइट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ब्रह्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? उनको हम ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो ब्रांचेस हैं अथर्ववेद के। ठीक है, शौनक और पिप्पालाद। ठीक है, शौनक और पिप्पालाद ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसकी केवल और केवल वन वॉल्यूम ब्राह्मण बुक है, जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण या फिर गोपथा ब्राह्मण भी आप कह सकते हैं इसे, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, आरण्यक इसका एक भी नहीं है। उपनिषद देखिए, इसका मुंडका उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और कुआको उपनिषद। ठीक है, कुवाकोपनिषद, मुंडूक्य उपनिषद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मुंडका उपनिषद है, क्योंकि मुंडका उपनिषद का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पुटअप हो चुका है। ठीक है, मंडूक्य उपनिषद और कुवाको उपनिषद जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुंडका उपनिषद से कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये बनता है कि आप देखिए आरण्यक इसमें कोई भी नहीं है। देयर इज नो आरण्यक इन अथर्ववेद। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अथर्ववेद क्या होते हैं? मैजिकल पावर से रिलेटेड है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 20, 731 सूक्त है, 6000 मंत्र हैं। ठीक है, जो इसको बोलते हैं, इसको रिसाइट करते हैं मंत्र को, उनको हम ब्रह्म बोलते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, दो अथर्ववेद का पार्ट है या फिर दो ब्रांचेस हैं, शौनक और पिप्पालाद। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा वेद। बाकी अब हम एक बार पीछे चल के पूरा का पूरा सारे चारों के चारों वेद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आपको ताकि कुछ भी भूला हो तो वो याद आ जाए। तो सबसे पहला आता है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? आपका ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस। इसका ओल्डेस्ट टेक्स्ट तो है ही, पर ओल्डेस्ट वेद भी अब अगर कभी पूछ लिया जाए तो यही है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र। शुक्त का मतलब क्या होता है? गुड एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब
एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके मतलब इसमें जो सारे के सारे मंत्र है उसको रिसाइट कौन करता है, ठीक है। इसमें उपनिषद कौन कौन से हैं, इसमें आरण्यक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो होते हैं ऋग्वेद में, ठीक है, सकल, बालखल्य और वास्कल, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ किसके पार्ट होते हैं, प्रोज ऑफ वेदास, दीज आर द प्रोज ऑफ वेदास विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। तो वेदों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए या फिर वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। ऋग्वेद के पास 2 है, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था आपको, एक ऐत्रेय और कौस्तिकी, ठीक है। महिदास वॉज द कंपाइलर ऑफ ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। महिदास जो है ऐत्रेय ब्राह्मण के कंपाइलर थे, ठीक है। और कौस्तिकी ब्राह्मण वो ऋषि कौस्तिक द्वारा कंपाइल की गई थी। आरण्यक क्या होता है, आरण्यक जो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में रहते हैं या जो एस्केटिक्स होते हैं उनके लिए लिखी गई किताब, और वो फॉरेस्ट में ही बेसिकली लिखी जाती थी, इस नाते इसको फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं, ठीक है। और आरण्यक ऋग्वेद में कितने तरीके के हैं, 2, ऐत्रेय और कौस्तिकी। उपनिषद के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो आपके होते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। टोटल 108 आपके उपनिषद हैं और ओल्डेस्ट आपका बृहदारण्यक का उपनिषद है। कौन सा ओल्डेस्ट है, बृहदारण्यक का उपनिषद, ठीक है। सामवेद पे आते हैं, जो आपके 7 स्वर है ना, सारे गामा पाधा निसा, ये हमारे सामवेद से ही लिए गए हैं। जो इस सामवेद के मंत्र को रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उद्गात्र, क्या बोलते हैं उनको, उद्गात्र बोलते हैं। इसमें मंत्र 1549 है, 75 केवल सामवेद के हैं, बाकी सारे आपके ऋग्वेद से ही डिराइव्ड है, ठीक है। इसमें छंदोग्य उपनिषद और जैमिनियन उपनिषद जो है इंपॉर्टेंट है, बट छंदोग्य उपनिषद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कृष्ण जी जो देवकी पुत्र कृष्ण है उनका पहली बार मेंशन छंदोग्य उपनिषद में ही हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, ये एक तरीके से रिचुअलिस्टिक वेद है, जो आपके यज्ञ होता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये जो है आपका वेद है। इसमें 40 चैप्टर हैं, 1990 मंत्र हैं। जो इसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, या जो प्रीस्ट इसको परफॉर्म करते हैं वो उनका नाम क्या, उनको क्या बोलते हैं, उनको अध्वर्यु बोलते हैं, उनको अध्वर्यु, ठीक है। अब यजुर्वेद के 2 ब्रांच है, शुक्ल और कृष्ण, जिसको हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, इंपॉर्टेंट है बहुत, शतपथा ब्राह्मण, ठीक है, ये ओल्डेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ भी है। और अब अथर्ववेद पे आ जाते हैं। अथर्ववेद हमने पढ़ा, ये मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल पावर से रिलेटेड है, ठीक है। जो प्रीस्ट इसको बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। जो प्रीस्ट इसको रिसाइट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। अच्छा, जो ऋग्वेद को रिसाइट करते हैं उनको बोलते हैं उद्गात्री, क्या बोलते हैं, उद्गात्री, ठीक है। उपनिषद जो अथर्ववेद का मेन है वो है मुंडका उपनिषद। इसमें कोई आरण्यक नहीं होते, ठीक है, इसमें कोई आरण्यक नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एक ही उपनिषद मेन है, मुंडका उपनिषद। तो ये हमने सारे वेद एक बार डिटेल में पढ़ लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।